नर्मदे हर। सुप्रभात दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं, और आज अभी हम हैं बांद्राभान के उत्तरी तट पे। तो यहाँ पर एक आश्रम है, प्राचीन देव स्थान ओम श्री हरि भार्गव ऋषि सेवा आश्रम बांद्राभान। तो चलते हैं। ये आश्रम जो है ना, देखिए इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। जंगल में होकर ये रास्ता गया है, तो अभी इस जंगल में चलना है हम लोगों को। और चलते हैं, देखते हैं कि महात्मा जी से अगर मुलाकात हो जाती है तो। चलिए चलते हैं। ये जंगल का रास्ता, और इसमें कितना चलना पड़ेगा ये कुछ आइडिया नहीं है। देखते हैं, बने रहिए आप हमारे। और जब आप लोग साथ में हैं तो जंगल हो, जंगल में भी मंगल होता है। देखिए जंगल में काफ़ी अंदर हम लोग आ गए हैं। हम लोग से मतलब आप भी हमारे साथ हैं, और तो कोई नहीं है, लेकिन आप तो ज़रूर हमारे साथ हैं। तो चलिए दोनों लोग ही आनंद लेते हैं जंगल का। और सड़क मार्ग से हम काफ़ी दूर आ गए हैं, जैसा कि अब वो सड़क के वाहनों की आवाज़ें जो है बहुत धीमी धीमी अब कानों में आ रही हैं। तो इसका मतलब हम काफ़ी दूर आ गए हैं। चलते हैं धीमे धीमे, आश्रम पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि आज किस मूर्ति के दर्शन होने वाले हैं और उस मूर्ति से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। ये देखिए जंगल से होते हुए अब हम नर्मदा जी के किनारे आ गए हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य माँ नर्मदा जी का। ये देखिए यहाँ पर कैसे पानी की धार किलकोरें करती हुई, और यहाँ पर देखिए यहाँ गहरा बहुत कम है, और जबकि उसके पीछे आप देख रहे होंगे नाव चल रही है, उधर बहुत गहराई है। क्या माँ का नज़ारा है, अद्भुत लीला है माँ की। ये अब देखिए आश्रम के हम लोग निकट पहुँचने वाले हैं। सामने शायद आश्रम की प्राचीर दिखने भी लगी है। और ये देखिए बगल में माँ नर्मदा जी का सुंदर स्वरूप। और यहाँ देखिए बिल्कुल माँ पहाड़ों से होकर निकली हैं, पत्थरों को चीरती हुई। तो ये थोड़ा सा दृश्य आप देख सकते हैं। और ये उस पार जो आपको रेत दिख रही है, रेत के उस तरफ तवा नदी का यहाँ आगे संगम हुआ के, इसीलिए बांद्राभान संगम तट बोला जाता है। और ये देखिए धीमे धीमे हम भार्गव ऋषि के आश्रम पहुँच रहे हैं। तो ये देखिए अब हम आश्रम के निकट के बिल्कुल आ ही गए हैं। और देखिए माँ नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे पर कहा जाए, जैसे कि आप हमारे इसमें वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल किनारे पर भार्गव ऋषि का ये आश्रम। ये देखिए बहुत सुंदर आश्रम। चलते हैं। एक बार मैं पहले भी यहाँ आश्रम पे आ चुका हूँ, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि महात्मा जी से जो यहाँ पर संत हैं उनसे भेंट नहीं हुई थी। तो सोचते हैं कि शायद अब की बार हो जाए मुलाकात, और मुलाकात होती है तो फिर आइए देखते हैं, चलते हैं अंदर। कभी नाश इनका नहीं बता देगा नर्मदा जी का। हाँ, माने प्रलय होगा तो भी स्थिर रहेंगी। अच्छा अच्छा ये शास्त्र प्रमाण है जी कि जो पिछला प्रलय हुआ है जी, उस प्रलय में भी नर्मदा जी का अस्तित्व रहा है। अच्छा अच्छा जबकि गंगा वगैरह सब समुद्र की तरह विलीन हो जाती हैं। अच्छा लेकिन ये जो है जी, उसमें भी अलग अपना राह लेके चलती हैं। ये ऐसी नदी जी जिसके अंदर
कभी विनाश नहीं होता, अमरता है। जी तो उसके बारे में शाश्वत सत्य यही है कि वह अजर अमर है, सबका जो कल्याणकारी है। कल्याणकारी है। और इसके जगह पर तपस्या करना जी कई गुना महत्व रखता है। अच्छा जी। और इसकी ये भी विशेषता, अगर आप घूमते रहते हैं 3.5 साल, जी 3 साल 3 महीना, जी तो भी ये दर्शन देती है। अच्छा और एक जगह बैठकर अगर तपस्या करते हैं तो भी दर्शन देती है। ये दर्शन देती है, जो भी जी हाँ। शरण में आता है दर्शन देती देती है। है। जी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं ही हूँ, जो अच्छा अभी जी। परिक्रमा पूरी नहीं की। जी। एक बार कोटा जरूर पूरा कर दिया, अच्छा लेकिन दर्शन के बाद। कोटा कैसे महाराज? जैसे मुझे चलने की क्षमता मेरे अंदर नहीं, हाँ हाँ और एक बार हिम्मत किया जी तो आश्रम के लोगों ने जो व्यवस्था देखते हैं मना किया जी कि महाराज मत जाओ, चल नहीं पाओगे। जी तो अपना संकल्प बने कि अगर यहाँ से 20 किलोमीटर हथनौरा गांव घाट है, हाँ हाँ अगर 4 दिन में पहुँच जाऊँगा तब आगे बढ़ूँगा, अच्छा नहीं पहुँचा तो लौट आऊँगा। तो लौट आऊँगा। तो उसमें जो है पहले दिन जब निकलने को तैयार हुआ जी तो विघ्न पड़ी हमको। हाँ यहीं एक साथ में कहा महाराज भंडारा करके जाना, अच्छा तो वहाँ भोजन करने चला गया। जी तो 1 बजे के बाद निकला, जी तो बड़ी मेहनत करके जो है 3:30 पौने 4 बजे शाहगंज पहुँच गया। अच्छा अच्छा रात वहाँ विश्राम हुआ। जी तो एक दिन गया, एक दिन चला गया। दूसरे दिन निकला तो आगे बनेटा प्लाट है, जी वहाँ एक संत जी रहते हैं। जी रामायण कीर्तन चल रहा था, लेकिन पहुँचने के पहले ही रात से बारिश शुरू हो गई। ओ मजबूरन वहाँ रुकना पड़ा। वहाँ रुकना पड़ा। 2 दिन गुजर गए। जी तीसरे दिन सांडिया जो है जी गांव है, हाँ उस गांव में जब पहुंचा तो वहाँ भागवत चल रहा था। अच्छा तो उस संत ने कहा कि महाराज आज नहीं, कल जो है ये आपका दर्शन हो गया, जी। समाप्ति है, हाँ भंडारा, उसमें रुको क्या बताइएगा। चलो भागवत सुन लेते हैं एक दिन। तो 2 दिन वहाँ लग गए। जी उसी दिन जिस दिन का पूरा हुआ जी हथनौरा में पहुँच गया। 4 दिन हथनौरा पहुँच गए। अच्छा अच्छा वहाँ भी जो है जी भागवत का जो है पूर्णाहुति थी। अच्छा तो बाद हम पहुँचे, शाम को पहुँचे। जी तो 4 दिन हथनौरा पहुँच गए। तब हमें रुकने कोई औचित्य नहीं रहा, आगे बढ़े। जी तो अमरकंटक तक पैदल हम पहुँचे 2 महीने 3 महीने में। अच्छा अच्छा मतलब शारीरिक क्षमता के आधार पे हाँ। धीमे धीमे चलना हुआ, लेकिन माई ने जगह जगह व्यवस्था बना दी आपकी रुकने की। कंप्लीट रहा। जी यह गारंटी है जी कि कहीं भोजन नहीं बनाया, बना बना मिला हर जगह। भोजन मिला। जो किसी के परिक्रमा के साथ रहा जी तो वहाँ सूखी रोटी मिली, अच्छा और जहाँ अकेले रहा जी घी लगी रोटी मिली। अरे वाह कहीं ऐसा नहीं आया। जी एक जगह बिछिया में, डिंडोरी जिले में संभव होता है, जी बिछिया बाजार है, जी वहाँ जरूर समस्या आई। वो भी एक साथ में मेरे था। जी अच्छा अच्छा तो मंदिर में पहुँचे, ब्राह्मण पुजारी कहे कि महाराज मैं तो भोजन बनाता नहीं, फिर भी मैं व्यवस्था बनाता हूँ। तो बाजार में गए तो जिलेबी और बड़े ले आए, लेके आए। तो बड़े में सीधे लहसुन प्याज दिख गया, हाँ हाँ जो मैं विद्यार्थी जीवन से नहीं लेता था। अच्छा बचपन से ही नहीं लेते हैं। हाँ। जी तो आज लेने कोई सवाल है नहीं। जी जी मैं महाराज ये तो नहीं चले, आपका जिलेबी ले लेता हूँ। जी तो उसको कहा तो तुम कहा कि हमको चलता है, हम लोग चलाओ। अच्छा वो दूसरा जो साथ में था। जी तो अब 2 बड़े मैंने 50 ग्राम 100 ग्राम तो हो गया, जी 100 ग्राम जी 200 ग्राम हो गया, हम्म पूर्ति पूरी हो गई। जी इधर बाबा जी को 100 ग्राम मिला। खैर कहा कि महाराज भोजन को दिवान हो, तो उसके पेट में दर्द होने लगा। अच्छा महाराज मेरा पेट में दर्द हो रहा है। हमने कोई बात नहीं। तो वो शायद ब्राह्मण प्रयास किया कि महाराज किसी दूसरे को भोजन करा दें, लेकिन हर जगह उस सब लहसुन प्याज की बात आती थी। लहसुन प्याज क्या। दो पर भोजन पड़ा है। तो हमने एक बार सुन लिया कि महाराज क्यों ऐसा उत्पात कर रहे हो। एक तो आप दुखी हो मेरे वजह से जी कि मैं ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, आगे जो दूसरे को दुखी दे रहे हो। जी
जब सब लोग इस क्षेत्र में भोजन में लहसुन प्याज खाते हैं तो आपको कष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति जो है देकर मना कर दे मत किसी को जी। तो फिर दोपहर में जो है ये सिंघाड़े का हलवा वगैरह बना कर अच्छा, वो खाया, खिलाए जी। वही बना खिलाए जारी नहीं। फिर आगे बढ़े, शाम को वही जो है फिर जो भिक्षा मांग के ले आया, रोटी बनाया क्योंकि भूख लग गई थी जी। तो वह जो है कहीं हमें तकलीफ आगे किनारे नहीं हुई जी। और बीच में जो है पार भी करना पड़ा। कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जी कि वहाँ से भंडारा दिया, पार हो गया। अच्छा, मतलब वो परिक्रमा पूर्ण नहीं हुई। हाँ, वहाँ से आ गया। हाँ फिर दूसरी बार निकला जी अगले साल, जी तो वहीं से फिर हम कन्या भोजन किया, फिर शुरू किया। जी। तो गरुड़ेश्वर पहुँच गया, कहीं गाड़ी, कहीं बस, कहीं पैदल। जी। तो अधिकांश पैदल ही चला था जी गरुड़ेश्वर में समस्या फिर उत्पन्न हो गई जी। फिर वहाँ से मुझे भागना पड़ा। 24 घंटे में आश्रम पा गया, 26-27 घंटे में। क्या प्रभु जान सकते हैं कि ऐसी समस्या? हाँ, यहीं कुछ आश्रम की अच्छा 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 व्यवस्था फंस रही थी। तो अचानक मुझे उच्चाटन भी हुआ और वहाँ से बस पकड़ के इंदौर से भोपाल से यहाँ। जी। तो इस तरह की कोटा पूरा हुआ है। कोटा पूरा हुआ, परिक्रमा नहीं हुई, कोटा पूरा। उसीलिए मैंने कहा कोटा पूरा हुआ। वही शायद हमारा भी हो रहा है कि कहीं इस आश्रम पे, कभी उस आश्रम पे, कभी इस घाट पे, कभी उस घाट पे। सीरियल मेरा कुछ नहीं है महाराज। तो यह जो है कोटा पूरा है जी। ये जो है परिक्रमा नहीं कहते। फिर भी एक जगह उसने कृपा कर ही दी जी। तो यह जो है दर्शन देती है, दर्शन देती है। हाँ, एक जगह बैठा रहे तो भी दे देती है। अब ये है कि बहुत पुण्य जब जागेगा जी तब प्रत्यक्ष दर्शन होता है जी और उसके चरण छूने का प्रसिद्धि बनती है। जी। अन्यथा ऐसा होता नहीं। अगर कमी है तो आपको दर्शन देकर गायब हो जाएगा, उसके बाद बोध होगा कि निकल गई। हाँ, बाद में बोध होता है। हाँ, ये तो काफ़ी लोगों से हमारी वार्ता हुई है और सबने यही कहा कि माँ दर्शन तो देती है, लेकिन दर्शन देने के काफ़ी समय बाद तब ज्ञान होता है कि वो माँ थी। तो ये अभी पुण्य की कमी है जी। क्योंकि जब तक हमारा पूर्णतः शोधन नहीं हो जाएगा जी तब तक दैवीय भाव स्थायी नहीं होता। जी। जब तक अस्थायी दैवीय भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक दैव के दर्शन की आशा कैसे कर सकते हैं। जी। कुछ लोगों का तो महाराज यहाँ तक मानना है कि ये कलयुगी की कल्प वृक्ष है। जी हाँ, जी। निसंदेह। यहाँ बैठे मुझे 16वां साल ही चल रहा है। 16 वर्ष हो गए। लेकिन मैं ऐसे जंगल में बैठा था जी। ये सब जंगल ही था। जी जी। केवल मात्र चबूतरा था जो भी मिट्टी का था। अच्छा अच्छा। और आज 25-50 लोग आ जाएं तो भी भोजन कमी नहीं होगी, जी। रहने की व्यवस्था हो जाएगी। जी। तो इसे कल्प वृक्ष क्यों नहीं मान सकते। आज गौशाला है, गाय खरीदी नहीं गई। अच्छा जी। और वह भी कब आई जो मंदिर में शिव जी प्रतिष्ठापित हैं। ये शिव जी कोने चौतर जो दिख रहा है शंकराचार्य जी स्थान है जी, वहाँ ही विराजमान थे, चबूतरे पर ही थे। अच्छा अच्छा और शिवरात्रि में स्थापना किया जी। और सावन में अभिषेक करने के लिए बैठ गया। 3-4 दिन गाय का दूध मिला, जी। बंद नहीं मिला। फिर भैंस के दूध आया, अरे 4 दिन के बाद वो भी बंद हो गया। वो तो 3-4 दिन बांद्रा भैंस पैकेट का दूध मंगाया, जी। वो भी बंद हो गया। तब इसको गुस्सा आ गई, कहा कि शिव के पास अगर गाय भैंस नहीं है जी। तो पैकेट के दूध, पाउडर के दूध से अभिषेक करो। ओ एक दिन पैकेट के दूध का अभिषेक हुआ, जी। दूसरे दिन गाय आ गई, गाय आ गई। शाम होते होते। कोई लेके आया कि? नहीं, जी। मैं खुद गया।
अच्छा, और देने वाला यहाँ आ गया, देने वाला यहाँ आ गया। यहाँ से लेकर गया, जी, शाम को मैं आ गया लेकर के। तो कौन सी ज्योतिर्लिंग था वो? अद्भुत कृपा है माँ की। उसी साल जो है बैसाख के महीने में जो कलश रखता है शिव जी, रखा था, और उस वक्त इतनी श्रद्धा थी कि मैया जो है पैदल ही नंगा पैर जाता था। अच्छा, तो जेठ के महीने पत्थर को जाना कितना आसान होगा। बहुत गर्म हो जाता है। ये रास्ता नहीं बना था। ये ऐसे तो ऊबड़ ये खाबड़ तो था। महाराज ये पीछे ना तो कहीं तो कच्चा है ही नहीं, पूरा पत्थर ही पत्थर है। हाँ, तो ये गर्मियों में तो ऐसे तप जाता होगा कि इस पे तो हाथ नहीं रख सकते हैं, हाँ। जल जाएंगे। उस स्थिति में जो है जी। दोपहर में भोग लगाने जाता था जी, और पक्षियों ने जो है लगता है बत्ती को थोड़ा सा ढीला कर दिया। जी, जो दिन भर चलता था वो कलश दोपहर में सूख गया, ओ, और हमारे पास 2 दिन से लाइट नहीं था, हम्म, अंधेरे में थे। जी, गुस्से में ही कहा कि अब तुम्हारे बाप का कलश सूख गया, तुमको पानी देना तो दे, पानी तो तुम जान, तुम्हारा बाप जाने। आप नाराज हो गए नर्मदा जी हाँ, से? उल्टे हिम्मत नहीं मेरी पड़ी। जी, अब गर्मी की वजह से। हाँ। उस वक्त जो है कटिया फंसा दिया, बोट बाट कुछ नहीं था, जी, बस वहाँ से लाइन आई थी, उसमें फंसाया, मोटर चल गई, ओ, पानी ठंडा आने लगा, जी, फिर कलश भर दिया। उसमें 2 परिक्रमावासी है, उनकी भी चाय पानी हो गई। जी, अजय से ही जाने तैयार हो, जंगल में आग लग गई। ओ, उनको रोक दिया कि भैया आग समझ दो। हम्म, खैर फास्ट लोग बुझा भी दिया। थोड़ी देर के बाद जब हम फिर देखते हैं लाइन भर गई, कट गई लाइन। कट गई। तो वह तो जो है जंगल वालों ने काटा था एक तार को। वो आग लगने की वजह से। हाँ, दूसरा जो कमजोर था, इससे लाइट आई थी, जी, वो जल गई। ओ, तो वह जो है तार कहीं कनेक्शन गड़बड़ नहीं था, जी, मात्र कमजोरी को से लाइट नहीं आ रही थी। यह जो भी प्रकृति की, हम तो अंधेरे में थे। ये और माँ की देन थी कि उस समय कुछ समय के लिए लाइट आपको दे मिल दी, जिससे कलश भर गया उनका। और तो ये अनुभव हुआ कि जब अंतरात्मा से, चाहे प्रेम से, श्रद्धा से या क्रोध से, जी, जिस भाव से भी आप अगर उसका स्मरण करते हैं, जी, तो उस वक्त वो जरूर सुनाई देता है। ये अपना अनुभव कहता है, जी, बशर्ते कि वो आवाज़ हृदय की हो, हृदय की हो, जिह्वा की न हो, जी, बाहिरमुखी ना हो, अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी हो। जी, अंदर से जब वो निकलेगा जी, तो अवश्य ही ईश्वर को सुनाई देगा। और यही कारण है कि जो संत अंतर्मुखी हैं, जी, ज्ञान है उनको हो गया, जी, वो बाहर की दुनिया से संबंध नहीं रखते। उनको मात्र अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है, और उसी से परमात्मा से बात करते हैं। जी, इसीलिए न किसी को जलना कहते हैं, न किसी को मरना कहते हैं। जीव मर से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। मैं राम राम को, तू भी राम राम का। क्योंकि वह तभी उनके मुख से निकलेगा जब किसी का भला बुरा होना होगा, जी, अन्यथा नहीं निकले। प्रभु आपका कुछ परिचय? मैं स्वामी सनातनानंद जी का शिष्य, स्वामी सनातन सरस्वती दंडी दंडी स्वामी, जी, जी, उनका शिष्य सदानंद सरस्वती, सनातनानंद, सनातनानंद, जी, उनका शिष्य शिवानंद सरस्वती शिवन आपके समक्ष है। शिवानंद सरस्वती जी, नाम तो सुना था हमने, आज दर्शन हो गए। आपके समक्ष बैठा है। यही मेरा परिचय हो जाने का करें। संत जीवन में महाराज कब, कितना समय हो गया? वैसे तो जो है करीब 27-28 की उम्र घर छूट गया था, लेकिन 28 वर्ष की उम्र से घर छोड़ दिया था। अधिकांश समय ब्राह्मण रूप में ही जो है, जी, जहाँ भी तपस्या करना, जी,
क्योंकि वास्तव में मैं साधु बनना नहीं चाहता था। अच्छा, नहीं साधु नहीं बनना चाहते थे, फिर ये इस लाइन में कैसे आ गए? यह जो है एक दुर्घटना कहो या सौभाग्य कहो, जी जब तक मेरे माता पिता घर में रहे जी कभी 1 महीने में बाहर नहीं रहा, और 3 महीने के अंदर दोनों ने साथ छोड़ दिया। ओ यद्यपि मैं आयुर्वेद स्नातक हूँ, जी, अच्छा अच्छा, चिकित्सा कर रहा था, जी अचानक इनके गुजरने के बाद मुझे पागलपन कहा जाए, उन्माद कहा जाए, जी या यूँ कहे कि जो है बैराग, जी, जो है परमात्मा की इच्छा हुआ और घर हमने छोड़ दिया, जिसमें से सुख गए घर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद भी मैं जो है भटक तो ऐसे जगह पहुँचा जहाँ बड़े भाई के ससुर रहते थे, अच्छा अच्छा, वो नौकरी करते थे, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ उन्होंने खबर कर दिया घर पर कि यहाँ हैं, तो घर वाले भी संतुष्ट हो गए। जी फिर बड़े भाई का आदेश, और क्या कर विचार है, दुकान खाली कर दूं क्योंकि किराया लगता है, हर महीना बढ़ रहा है, या खाली कर दीजिए। आपने कहा खाली कर दो। तो वह भी जो है अपनी साधना के लिए ट्यूशन करता था जी, और अपनी साधना करता था, वो भी उनको बोझ नहीं बनना चाहा। फिर शिव की कृपा हुई, गायत्री पुरुषण में लग गया। जी वो अभी उनके अन्न से नहीं किया, ट्यूशन के पैसे से ही किया, जी और उसी खर्चे में अपना जीवन निर्वाह किया। जी, और उसी में जो है जन सहयोग से जो है यज्ञ भी संपन्न हो गया। और उसके बाद जो तब तक उसमें पंडिताई भी जा गई। जी, तब पंडिताई करना, बच्चों को पढ़ा देना, अच्छा अच्छा, इसमें भटकता 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 यहाँ भी आ गया। यहाँ तो यहाँ कैसे आए? आपका वैसे जन्म स्थान यहाँ से कितनी दूर है? हम यूपी के जन्म कर, अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के हैं। तो इस तरह से भटकते 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 जन्म स्थान, मरण स्थान और कर्म स्थान, जी ये तीनों प्रकृति ने निश्चित करके रखा है हर व्यक्ति का। जी जितने जीव शरीर धारण करते हैं उनका जी। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, जी कर्म कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, जी, और मरेंगे कहाँ, ये तीनों चीज़ें निश्चित निश्चित है। होती हैं। जी तो उस आधार पर यहाँ जो है कर्म क्षेत्र मिला, जी लोग सहयोग करने लगे। जी, नहीं तो बहुत जगह बैठा तपस्या किया, कोई नहीं सहयोग किया, यहाँ सहयोग मिल गया, जी तो दूसरे को बैठने की भी जगह बन गई। अपने बाप का तो एक पैसा नहीं लगा है, माई की कृपा है सब। माँ की कृपा है। जी तो इसमें हम या कोई कहता है कि मैया कल्प वृक्ष है, तो इसमें कोई संदेह नहीं, जी सबका भरण पोषण कर लेती है हैं। जी, और यहाँ केवटों से भी मैंने सुना, केवटों से। हाँ, जी कि महाराज कोई भी महीना हो जी, कभी भूखे नहीं रहने देती, भले हमारे दुष्कर्म से अधिक ना मिले, हम्म। लेकिन इतना तो मिल जाता है कि हमारा काम चल जाता, पर पल जाता है, पेट भर जाता है। पेट भर जाता है। बल्कि एक नर्मदा पुराण में ये भी पढ़ा था जी कि भार कक्ष में ये भृगु ऋषि के जो है वंशज रहते थे। अच्छा, भृगु ऋषि कल्प के समय में जो है जी जब दुखी हुए, खाने को नहीं मिला, तो उनको याचना है कि तो मछली पटक दिया दरवाजे पर, अच्छा, खाओ। हम्म, मछली खाने को उनको मिला, ध्रुव ऋषि को। क्यों कुछ था ही नहीं, पेड़ पौधे सब डूब पड़े हैं, जी क्या खाओगे आप। हठ पर ही जड़ गए मार्कंडे जी, जी, तो उनको दूध पिलाई अच्छा, अपने छाती से, लेकिन नहीं मैं सन्यासी हूँ, कैसे पी सकता हूँ, मैं बहुत बालक नहीं हूँ। क्या सोच ले, आत्महत्या करेगा या बुढ़ापे में माँ का दूध पिएगा, दो ही है तुम्हारे पास, या तो मेरा दूध पी के तुम जीवन रक्षा कर ले, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा, आत्महत्या होगी।
तब आत्महत्या सही है क्या, किस तरह जीवन पालन सही है? जीवन पालन सही है। जीवन पालन सही है। जी इस आधार पर मार्केट ने दूध दिया, जी। एक बार दूध पीने में कल बीत गया। कल्प बीत गया। हाँ, तो यह चीजें, जी यह कल्प वृक्ष है, निर्विवाद है। निर्विवाद है। वैसे तो जो है कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा ना। जी जी आपने अगर किसी को दिया नहीं, सबका लूटा ही है, जी तो आपको कौन देगा और क्यों देगा? बिल्कुल। और कहीं याचना की तो कर्जा मिलेगा। जी तो अपने गुरु ने तो यही याद देते कि बेटा किसी से याचना मत करना। जी यहाँ तक ईश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं है, उससे ही मत कहोगे तो हमको, क्योंकि तुम्हारा है तुमको मिलेगा, और नहीं है तो कर्जा मिलेगा। तो कर्जा मिलेगा। कर्जा मिलेगा तो बंधन होगा, तो चुकाने आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं है तुम्हारा तो उपवास होगा, इतना ही होगा। लेकिन वो हमको भेजा है, जब तक शरीर है हमारा कहीं ना कहीं अन्न है, जी वो आएगा। आएगा। उतना व्यवस्था तो तुम कर रखा है, तो किसी से मांगना क्यों? तो प्रभु यहाँ अन्य क्षेत्र भी चलाते हैं परिक्रमावासी? सदा व्रत है, तो अन्न क्षेत्र नहीं, सदा व्रत है। सदा व्रत है, यानी सामग्री दे देते हैं, अपना हाँ, बनाओ बनाओ खाओ। अच्छा ऐसा। तो परिक्रमावासी यहाँ रुकते हैं? जी हाँ, अच्छा, अभी दो रुके हुए हैं। अभी 2 लोग रुके हुए हैं। तो ये वही लोग आते हैं जो माई के किनारे किनारे करते हैं? हाँ, किनारे वाले आते हैं। जलधारा वाले। रोड से आने वाले भी आ जाते हैं कि बोर्ड अच्छा लगा है अच्छा। ना, हाँ हाँ, बोर्ड लगा है इसलिए आ जाते हैं। आ जाते जी। हैं। वही आएंगे जिनका अन्न यहाँ है, इनके यहाँ जिनका अन्य यहाँ है। जी क्योंकि वहीं आप जाएंगे जहाँ आपका अन्न है, जी जी। अन्यथा आप नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं। जहाँ आपका दाना है वहाँ आपको जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा, चाहे आप अपने बल से जाए, चाहे दूसरा उठा के लेके जाए। जी जी जी। उमर संग के चाय बन जाएगा क्या? 5 मिनट बाद बन जाएगी। तो प्रभु यहाँ आश्रम की आय क्या है? आश्रम की आय जो है, कुछ तो खेत से गेहूं निकल जाता है, अच्छा अच्छा। और कुछ जो एक पंडित जी हैं जी। वो पहुंचाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। अभी आज आएंगे, अच्छा संक्रांति है तो वो आएंगे ही। अच्छा। जमीन यहाँ कितनी लगी है? 3 एकड़ करीब है। 3 एकड़ ज़मीन है। हाँ, उस हिसाब से तो कम है कि अगर परिक्रमावासी आते हैं उनको सदाव्रत भी देते हैं, लेकिन माई कहीं ना कहीं करती, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको भी देती है। ये शुरू भी वैसे ही हुआ था, जी बिना किसी की सूचना के जो है, जी। जो संस्कार अपना बना था, 15 दिन का लाशन लेकर बैठा था, जी। और 1 हफ्ते भी नहीं गुजरा, खत्म हो गया। ओ तो एक सज्जन जो वही जो आज खर्चा चला रहे हैं, जी। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि आऊँगा, आपको राशन ले आऊँगा। हम्म। नहीं आए, एक दिन लेट हो गया। जी दूसरे दिन फोन लगा, क्यों आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो मैं हम्म। जाऊँ ले आऊँ, क्योंकि ट्यूशन में कुछ पैसे तो जेब में थे ही। जी। तो कहा नहीं महाराज मैं आ रहा हूँ। क्या बात है सर? हमने कुटिया में कोई बैठा हुआ है, 3-4 साधु हैं, जी। और मेरे पास एक वक्त का भी एक आदमी का राशन नहीं है। नहीं है। पैक नहीं मिलेगा, 5 बजे मैं आ जाऊँ। ठीक, दोपहर में तो खा ही लिए थे सब। वो हरिद्वार के संत थे सर। अच्छा अच्छा। मैं आ गया, पीछे से एक पंडित जी, जी आ गए। हाँ, 4-5 किलो आटा, चावल, दाल, ले सब्जी, जी। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, सब लेकर आ गए। सब लेकर पीछे पीछे आ गए। महाराज कहाँ ले जा रहे? आप ही के ला रहा हूँ। अरे अरे वाह। रख दी कुटिया में, फिर वही बना चाय पी रहे थे। तब तक पीछे से वो भी आ गए। वो भी आ गए। अच्छा, वो पंडित जी अचानक आ गए? हाँ, पहले से कहते उनका परिचय था उनका, अच्छा अच्छा। एक आध बार मिले थे। तो कहे कि कहाँ से पूछ दिया, तो कहे नहीं खिला रहा हूँ, कहीं कथा उथा किए थे, जी। राशन पता ही मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वह जो है आए, कहीं बाजार गए थे क्या? कि नहीं, तो ये सब पैक सामान हमें पंडित जी पीछे से लेकर हम रखा दोस्त है। कहे कि इसका मतलब भैया कि चाय के भंडारा चले।
चलने दीजिए, जी। अच्छा, भरेगी। तब से फिर चल रहा है। जब केवल पन्नी पड़ा हुआ था, जी। टीन सेट भी नहीं था, फिर उन्हीं के सहयोग। अब तो धीमे धीमे काफ़ी हाँ, हो गया है। तो अब महाराज जी अपने मंदिर में हाँ, जैसे कि हमने देखा था भगवान शिव स्थापित हैं शिवपुरा पूरा और भगवान परशुराम जी परशुराम जी भी हैं, और उधर भैरव जी हैं, भैरव जी और ऊंचे पे जो वो लगी। वो शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य। अच्छा, आदिगुरु शंकराचार्य जी। तो यह जो है भार्गव जी का जो है अच्छा तपस्थली भी संभवतः ही है। अच्छा अच्छा, भार्गव ऋषि की तपस्थली है। हाँ, तो इस भाव से जो है जी आश्रम का श्री भार्गव ऋषि से वो आश्रम ही है, जी और भार्गव परशुराम की ही संज्ञा है। जी। बाकी किसी ऋषि को भार्गव नहीं कहा गया, हाँ, परशुराम जी को ही भार्गव की संज्ञा परशुराम दी। जी को ही कहा गया है। जी, तो इस हिसाब से उनको स्थापित उन्हीं के नाम से आश्रम है, चल रहा है। उन्हीं के नाम से आश्रम है। ठीक है प्रभु, आपसे मिलकर के काफ़ी कुछ धन्यवाद। नर्मदा जी के बारे में भी। हाँ, ये तो अनादि से कौन जानता है, जी, तो क्योंकि जितना ज्ञान जितना जानता हूँ उतना ही बोल सकता है कोई। जी बिल्कुल, हम लोग महिमा का वर्णन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, आप बीती बता सकते हैं। जी, आप बीती तो बता सकते हैं, और वही महिमा होती है, वही महिमा। जी, नर्मदे हर। नर्मदे। ये भगवान शिव, काली और भगवान परशुराम। देखिए, आज चूँकि मकर संक्रांति है तो भीड़ देखिए कितनी है उस तरफ स्नान करने वालों की, शायद कैमरे में आ रही हो। और जहाँ हम आश्रम पर हैं, भार्गव ऋषि के आश्रम पर, ये देखिए बिल्कुल नर्मदा जी के तट पर है। और थोड़ा सा हम आपको दिखा भी दें, ये देखिए, ये है आश्रम, भार्गव ऋषि का आश्रम। ये अभी महाराज जी से थोड़ी सी चर्चा हुई थी इस विषय पे, तो और यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, कृपया आश्रम में राजनीतिक एवं जातिगत चर्चा न करें, और यह स्थान तपोभूमि है एवं आध्यात्मिक केंद्र है। आश्रम में चंदा अनुदान नहीं लिया जाता है, ये विशेष यहाँ पर। और ये देखिए आदिगुरु शंकराचार्य जी, बहुत ही अच्छा आश्रम बना है। हेलो दोस्तों, अभी हमने दर्शन किए स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के, ये भार्गव ऋषि आश्रम पर माँ नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे। एक शिष्टाचार भेंट थी, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने अपने अनुभवों को साझा किया, तो सुनकर के बहुत अच्छा लगा, और सुनकर के माँ नर्मदा के प्रति श्रद्धा भाव और बढ़ गया। अब ये लोग, आप अपने कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखते रहिए आप YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। अब हम अपने ब्लॉग के यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को देख रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नर्मदे हर। देखिए नर्मदा जी पीछे हैं हमारे, आपको सुंदर दृश्य भी दिखाई दे रहा हो शायद, बहुत सुंदर लग रहा है। जय माता दी।